किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रगट सिंह फार्मिंग मूड से, ये हमारा हिंदी चैनल है। मूड बना फार्मर की एडवाइस से मैंने ये चैनल बनाया है। पहले मैं पंजाबी चैनल में काम कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा वीडियो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर फार्मिंग लाइन से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी, लेकिन एक हमारी कंट्री की जो इन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रोल बड़ा अदा करती है बासमती क्रॉप। पहले लोग 11, 21, 1509, 17, 18 बाद में 1401 PV1 बासमती को जानते हैं, लेकिन ये सभी स्टेट्स में तो लगती नहीं है, लेकिन जहाँ भी लगती है ये पूरे वर्ल्ड में बिखर जाती है और हमारे देश को पैसा और इज्जत दोनों ये कमा के देती है। लगभग हमारे देश की जो 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी है उसमें ये 30,000 करोड़ का अपना योगदान अदा करती है। और इसी वैरायटी में, इसी श्रृंखला में, इसी टाइप की किस्मों में ये 1886 का प्लॉट लगा हुआ है। मैं पंजाब में हूँ और मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव में खड़ा हूँ। मेरे साथ फार्मर भी है, उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा कि ये 2022 में लॉन्च हुई है 1886 वैरायटी, जो 1401 बासमती का शोधा हुआ रूप है। इसमें बीमारी कम आती है। ये लंबे समय की वैरायटी थी, अब भी ये लंबे समय की वैरायटी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इस वैरायटी के करैक्टर के बारे में बात करेंगे। इसका सीड कहाँ से मिला फार्मर ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीड इम्पोर्टेंट है। सोयल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सीड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों के कॉम्बिनेशन जब क्लाइमेट से हो जाते हैं तो भरपूर पैदावार होती है। तो हम इस श्रृंखला में काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया चैनल है, हमको बोलना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे साथ फार्मर जी हैं, उनके साथ बातचीत करके हम इस वैरायटी के बारे में कुछ खास जानकारी जो हमको लगा के आपके साथ साझा करना चाहिए उसको हम साझा कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ब्रदर, ये जो वैरायटी आपने लगाई है, हाँ जी, ये इसका सीड कहाँ से लिया? सोर्स ऑफ सीड क्या है इसका? सबसे पहले तो प्रगट सिंह जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना धन्यवाद चाहता हूं। मेरा मत करो, धन्यवाद भगवान का करो, जहाँ उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमें ये किस्में दे दी। जी जी। क्योंकि खेती में काफी तरह की प्रॉब्लम चलती रहती हैं, लेकिन जब उन प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश होती है तभी हम अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। हमारा भी चैनल है, कई और मेरे इस लाइन में और बंदे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बरखा शुरू हो गई है, लेकिन हम इस इंटरव्यू को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्रगट सिंह जी, ऐसा है कि आप फार्मर्स को बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, जो आपका यूट्यूब नहीं, हमारी तरफ से अच्छी नहीं होती। हमारी तरफ से हम ये मानते हैं कि जब हम खुद कहने लग जाएंगे ये बहुत अच्छी हो गई तो हम काम करना बंद कर देंगे, लेकिन अभी हमने काम करना जस्ट शुरू किया है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको देखते हैं, अच्छी बात है, और फार्मर भी देखते हैं। आप हमको देख के और को देख के अपना बेनिफिट करो। ठीक है, हम कई तरह की वीडियो बनाते हैं जी, लेकिन आप एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत तरह का काम हो सकता है, बहुत तरह की क्रॉप्स है, बहुत तरह के कल्टीवेशन मेथड हैं। तो आप बासमती लगाने का आपने सोचा और नई वैरायटी 1886 को लगा लिया, इसमें क्या आपको लग रहा था कि इतनी ये करैक्टर पे खरा उतरेगी? जैसा कि आप जानते ही हैं प्रगट भाई साहब, जो 1401 है वो बहुत बड़े एरिया में लगती है, जैसे हरियाणा के सरसा मतलब हो गया, रतिया वगैरह हो गया, और अच्छी पैदावार ले रहे हैं मतलब फार्मर जो है 1401 से। परंतु उसको जो उसका कारण है उसमें मतलब गर्दन तोड़ जैसे ब्लास्ट वगैरह बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। मतलब उसकी पैदावार बहुत अच्छी है, परंतु जो उसका मेन कारण है उसको बीमारी बहुत ज्यादा उसकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए फार्मर की जेब खाली हो जाती है। जी जी जी। और इस बार जो पूसा IARI दिल्ली किसान मेले पे जो पूसा ने सीड दिया है, मैं वहां से 1401 मुच्छल है जो उसका संशोधित मतलब किस्म है, जो 1886, इस बार मैं इसका बीज अपने खेत में ट्रायल के लिए लेकर आया हूँ। और इसका हम प्रॉपर देखेंगे ये पैदावार कितनी देती है। जब हमने इस प्लॉट को कटिंग वगैरह कर ली, उसको हाथ से झड़ाई करेंगे और उसका मतलब झाड़ भी नोट करेंगे और बाण की मतलब मिनती वगैरह भी करेंगे। और फार्मर्स को पूरी इसकी जानकारी। आपने पहले भी कई बासमती वैरायटियां टेस्ट की होंगी अपने खेत में, अगल बगल में, और किसी फार्मर ने लगाई होगी। इस बार वैरायटी लगभग कटने से मेरा ख्याल 25-30 दिन दूर है, 20-25 दिन में ये कटेगी। जी जी। अभी तक आपको क्या कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट ऐसा है, ये एक तो इसकी आप देख ही सकते हैं, इसकी जो बालियां हैं और इसका जो ग्रीननेस है, इसमें कोई झुलसा रोग, कोई गर्दन तोड़ आपको एक भी बाली नहीं मिलेगी।
अगर जो एक आधी भी मिलेगी भी वो गोव की सुंडी के कारण होगा। मतलब ऐसा कोई गर्दन तोड़ वाला कोई हमने कोई इसमें कोई अलग से स्प्रे नहीं किया, जैसे ट्राइसाइक्लाजोल वगैरह है जो बासमती पे बैन है जो स्प्रे, मतलब वो कोई भी स्प्रे नहीं की हुई है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात ऐड कर दूं कि वैसे तो पेस्टिसाइड 1 नंबर में 2 नंबर में मिलता रहता है, फार्मर यूज करते रहते हैं, लेकिन क्या है कि बासमती एक प्रीमियम लेवल का धान है। ये खाने के काम आता है, सभी धान ही खाने के काम आता है, स्टेपल फूड है, लेकिन ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी सुगंध वाला धान होता है। इसमें हम वो वाले पेस्टिसाइड जो नॉर्मल यूज होते हैं उसको नहीं कर सकते। हाँ, बीमारियां तो किसी भी फसल में आती रहती हैं, लेकिन जो हाईएस्ट यील्ड देने वाली मुच्छल 1401 बासमती पूसा ने तैयार की थी, अब उसका संशोधित किया हुआ रूप हमको इस साल में मिला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो फार्मर खेती करते हैं, अगर कोई सीड किसी भी क्रॉप का आपको नया मिलता है तो उसको भगदड़ मचा के दूसरे प्राइवेट से जहां अपने कहीं ना कहीं पूसा से भी अरेंज करके आप बड़े एरिया में मत लगाओ, पहले थोड़े एरिया में ट्रायल कर लो। भाई साहब ने ट्रायल किया, कितने एरिया का ट्रायल किया जी? ये करीब 1.5-2 कनाल के में 1.5-2 कनाल का ही ट्रायल किया, इसने 50 एकड़ का ट्रायल नहीं किया। यही बात एग्रीकल्चर में आपको बूस्ट करेगी, यही आपकी पैदावार को आपको स्टेबल करेगी। अगर आप 20 एकड़ की खेती करते हो और 20 लाख की इनकम ले रहे हो, अगर उसमें से 5 लाख आपका खर्च ही चला जाता है 1 साल में 2 फसलों में, तो अगर खर्च को कम कर लोगे तब भी इनकम बढ़ सकती है। तो इसके वैरायटी के बारे में बताएं, भी इसको लगाया, पनीरी कब लगाई, खेत में कब लगाया? ऐसा है भाई साहब, इसकी पनीरी है, जो पनीरी की बिजाई जो हमने की थी वो 22 मई को की थी जी, और इसको खेत में ट्रांसप्लांट किया है 26 जून को। ओके, 26 जून 2022 को हमने इसको खेत में ट्रांसप्लांट किया है जी। और आप देख ही सकते हो इसमें बहुत अच्छी ग्रीननेस है। और एंड अक्टूबर में ये कट जाएगी? हाँ जी, अक्टूबर एंड में कट जाएगी। क्या लगता है, अब 1401 का यील्ड मैक्सिमम पहले क्या लिया, अब उसका संशोधन रूप लगा दिया, अब क्या लग रहा है? ऐसा है प्रगट भाई साहब, जैसे किसान भाई आप ने सुना ही होगा 1401 से बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। कुछ फार्मर का कहना है कि पेस्टिसाइड बताओ, इसमें उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ या हुआ ही नहीं? पेस्टिसाइड तो ऐसा है जी, नॉर्मल किया है, एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड कोई नहीं डाला। मतलब आपको डराया नहीं इस फसल ने? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल लेके आओ पेस्टिसाइड, अभी 5 दिन के बाद कर दो, 7 दिन के बाद कर दो, वो वाला काम नहीं। मैंने जी जो नॉर्मल मतलब फंगीसाइड नॉर्मल दवाई है और हॉपर के लिए है, जो मतलब अपने गोव वाली है, जो पत्ता इस बार थोड़ा हॉपर का है, मतलब एक्स्ट्रा कोई नहीं किया इसके लिए। मतलब किसान भाइयों, मैं आपको इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक करवा रहा हूँ। इस वैरायटी का करैक्टर, जो हाइट का करैक्टर है, जो इसका टाइम पीरियड का करैक्टर है, यील्ड का करैक्टर है, इसके उबले हुए चावल की लेंथ का करैक्टर है, वो मैं सभी स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन फार्मर का खेत आपको दिखा दिया। जो फार्मर बासमती के हैं उनकी कौन सी फेवरेट वैरायटी है, अपनी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल अभी नया है। पहले हम पंजाबी में काम कर रहे थे, अब हम हिंदी में काम करना शुरू किए हैं। हमको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ऑडियंस फार्मर की हमको सुन रही है। तो फार्मर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आखिर में? फार्मर को यही एडवाइस है जी, अगर वो किसी भी किस्म का कोई बीज लेना चाहते हैं, बीज प्रमाणित होना चाहिए यूनिवर्सिटी द्वारा। जैसे मैंने ये सीड लिया है, पूसा IARI दिल्ली से लिया है जी। अगर कई फार्मर को ऐसा होता है, ये मतलब वैरायटीज आ जाती हैं कि मतलब फील्ड में लगा भी लेते हैं फार्मर्स, परंतु उनको जो सीड है वो प्योर नहीं मिलता, उसी के कारण वैरायटी का वो जो रिस्पांस है वो नेगेटिव ही आ जाता है, पहले साल ही बदनाम हो जाती है। हाँ जी। पर मैं फार्मर्स, सभी फार्मर को निवेदन करना चाहूंगा ये कि वो बीज है जो प्रमाणित जगह से लें। आप अपने गांव के बारे में थोड़ा जा बता दें भी, ये कहाँ पड़ता है, अगर कोई अगल बगल का फार्मर होगा, जो आपका नंबर भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि फार्मर बहुत तरह के सवाल पूछते हैं बाद में। हाँ जी, ऐसा है कि जी मेरे गाँव का नाम है जी मोहर सिंह वाला जी, जिला मानसा है जी, पंजाब के अंदर है जी, और मेरा नाम है जी जगतार सिंह जी। ओके, मुझे नई नई वैरायटीज जो भी आती हैं, बासमती, परमल, नए पंगे लेने का शौक है आपको? हाँ जी, मैं मतलब सभी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जैसे पूसा होगी दिल्ली जी, IIWBR, IAR करनाल हो गया जी, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार की है जी। हाँ जी, मैं सभी जगह जाता रहता हूँ, PAU में भी जाता रहता हूँ जी। इस बार मैं 826 का भी ट्रायल कर रहा हूँ, जो PB 826 आई है, जो उनकी गेहूं की नई वैरायटीज है। हाँ जी, मुझे बस ये शौक है जी, मतलब खेतों में परखने का जी। उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे फार्मर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको झाड़ वगैरह बता देता हूँ कि ये अच्छी वैरायटी आप लगा सकते हो जी। किसान भरावो,
मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वैरायटी कोई भी हो बुरी नहीं होती, लेकिन उस पे जो काम करना हमारी तरफ से होता है उसमें योगदान आप करने में कोई कमी ना छोड़े। वैरायटी आपको अच्छी पैदावार देती जाएगी। चैनल पे बने रहिए, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। सब किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद।